गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो फाइनली हम बना रहे हैं। मैंने सोचा था कि लास्ट वीक इसको बनाएंगे, लेकिन क्योंकि इतनी सारी चेंजेस हो रहे हैं लगातार, मैंने सोचा इसके लिए वेट करना चाहिए। तो आखिर क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टाइल है, क्या वो प्लान कर रहे हैं, कैसे सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस वापस रीयूनाइट होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कुछ भी और बोलने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब प्रिडिक्शन है। ये नहीं कह रहा मैं कि ऐसे रूमर्स हैं या फिर ऐसे स्पॉयलर्स आ गए हैं कि ये सब होने वाला है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्टोरी लाइन को बुक करने के लिए, लेकिन ये मेरा टेक है कि कैसे आखिर सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस एक साथ वापस जुड़ सकते हैं और उनको वापस रीयूनाइट करा जाएगा, क्योंकि दैट इज क्लियर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो करना चाहती है। उसके छोटे छोटे हिंट्स मिल रहे हैं, लेकिन आखिर होगा क्या, उस तक पहुंचेंगे वो कैसे, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें। और ऑब्वियसली अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स चाहिए तो भाई मुझे कमेंट्स में बताना, अपने ओपिनियंस आप बता सकते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में भी। आपके हिसाब से कैसे स्टोरी लाइन चलेगी तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब स्टार्टिंग हुई थी स्मैकडाउन से लास्ट वीक, जिसका हमने रिव्यू भी किया था कि भाई जॉन सीना का रिटर्न भी हो रहा है। लेकिन सैमी ज़ेन ने प्रोमो में काइंड ऑफ ये बात बोली थी कि भाई केविन ओवेंस अभी भी मेरा दोस्त है, और रोमन रेंज उस पर रिस्पॉन्ड करने वाले थे। लेकिन फिर जॉन सीना वापस आ गए और फिर जॉन सीना एंड केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन एंड रोमन रेंज जो है वो मैच ऑफिशियल हो गया। फिर मंडे नाइट रॉ जो कल हुई उसमें रोमन रेंज ने वार्निंग दी कि ब्लड लाइन को अपनी डोमिनेंस दिखानी पड़ेगी अब रॉ पे, तो सारा रोस्टर खतरे में है। बहुत सारे अलग अलग लोगों को अटैक करा गया, मुस्तफा अली, डॉल्फ ज़िगलर, एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस, इन सबको अटैक किया गया ताकि ये डोमिनेंस दिखाई जाए कि ब्लड लाइन स्टिल रूल्स। और अगर केविन ओवेंस कोशिश कर भी रहे हैं उनके अगेंस्ट आने की तो उससे कुछ होगा नहीं। तो पहले तो एजे स्टाइल्स का मैच हुआ सैमी ज़ेन के साथ, जो कि उन्होंने जीता ब्लू थंडर बॉम्ब लगा के। आई डोंट नो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि सैमी ज़ेन ने उस मूव को लगा के एक मैच को खत्म किया है। सो दैट वाज अ हिंट कि सैमी जो है धीरे धीरे बेबी फेस की तरफ जा रहे हैं। वो चीजें वो करनी शुरू कर रहे हैं जो लोगों को पसंद आती हैं, जो एज ए बेबी फेस करते थे। इसके बाद मेन इवेंट में जो मैच देखने को मिला, इट वाज सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस अगेंस्ट द ऊसोस। और यहाँ पे भी जबकि इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी गई थी ब्लड लाइन की तरफ से, लेकिन केविन ओवेंस ने विक्ट्री हासिल करी, उन्होंने ऊसोस को पिन करा। तो रोमन रेंज की जो वार्निंग थी वो काम नहीं आई काइंड ऑफ, क्योंकि वो चाहते थे डोमिनेंस दिखाना पूरे शो में, वो करा, लेकिन एट द एंड मेन इवेंट में ब्लड लाइन को एक लॉस लेना पड़ा। लेकिन एक और बड़ा हिंट इस मैच के बाद मिला जब केविन ओवेंस के सामने आते हैं सैमी ज़ेन। ये फेस टू फेस थे, लेकिन दोनों के चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं आया कि हमें हेट दिख रही हो इनके बीच में। ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं कि क्या इनका प्लान है, और वो परफेक्टली अब एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है। किसी को नहीं पता कि चल क्या रहा है, और सैमी ज़ेन बेसिकली वहां से चले जाते हैं। अब रोमन रेंज इसके बारे में डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे स्मैकडाउन में, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं गाइस कि कैसे स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करेगी, कैसे ये दोनों रीयूनाइट होंगे। लेट्स स्टार्ट ऑन दैट। अब जितनी भी चीजें करी गई हैं, केविन ओवेंस ने कॉल आउट करा है रोमन रेंज को। बात क्लियर है कि केविन ओवेंस विल चैलेंज रोमन रेंज फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट द रॉयल रंबल पेपर व्यू। वो मैच होगा क्योंकि रोमन को केविन ओवेंस को एक बार फिर से खत्म करना पड़ेगा, जबकि ऑलरेडी 2-3 बार वो लड़ चुके हैं केविन ओवेंस से अपनी इस टाइटल रेन के अंदर। तो ये मैच देखने को मिलेगा रॉयल रंबल में गाइज, और यहाँ पे ब्लड लाइन की जरूरत पड़ेगी एक बार फिर से रोमन रेंज को टू बीट केविन ओवेंस। लेकिन ऑब्वियसली हम जानते हैं वो इस मैच को जीतने वाले हैं। रोमन रेंज मैच के बाद इतने खुंदक में होंगे कि भाई केविन हार मानने वाला है नहीं। वो सारी ब्लड लाइन को ऑर्डर देंगे कि तुम अटैक करो केविन ओवेंस को बुरे तरीके से। लेकिन यहाँ पे सैमी ज़ेन जो है थोड़ा बहुत अटैक करने के बाद अपने आप को पीछे हटा लेंगे, और वो कर नहीं पाएंगे, वो ये देख नहीं पाएंगे कि केविन ओवेंस को कैसे अटैक कर रही है ब्लड लाइन। तो इस पॉइंट पे बेसिकली सैमी ज़ेन का वो फ्रेंड बाहर आ जाएगा जो कि केविन ओवेंस के लिए एग्जिस्ट करता है, और रोमन रेंज विल बी पिस्ड ऑफ। रोमन को समझ नहीं आएगा कि भाई तू ब्लड लाइन का पार्ट है, तू ऑनररी ओस है, तो आखिर क्यों नहीं वो कर रहा है जो ऑर्डर मैंने तेरे को दिया है। तो इस पॉइंट पे तो कुछ नहीं होगा, कोई टर्न नहीं होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है, एक बार फिर से मैं बोलूंगा, प्रेडिक्शन है गाइस कि मेरे हिसाब से चीजें कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे सैमी ज़ेन को रोमन रेंज कन्फ्रंट करेंगे, द ब्लड लाइन विल बी पिस्ड। लेकिन इस पॉइंट पे सैमी ज़ेन फाइनली एडमिट करेंगे दैट ही स्टिल केयर फॉर केविन ओवेंस, ही इज स्टिल फ्रेंड्स विद केविन ओवेंस, और इसकी वजह से, वो सॉफ्ट स्पॉट की वजह से ही कुड नॉट अटैक। वो अटैक नहीं कर पाए केविन ओवेंस को, वो ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर पाए रोमन रेंज के। वो सॉरी बोलेंगे रोमन को, लेकिन वो कहेंगे मैं और भी कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन सिर्फ ये तो मुझसे मत बोलो। तो रोमन रेंज ऑब्वियसली इस पॉइंट पे गुस्सा है, और सारी ब्लड लाइन एक बार फिर से टर्न कर रही है ऑन सैमी ज़ेन। तो रोमन कहेंगे ठीक है, अब मैं कोई ऑर्डर नहीं दूंगा, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मुझे खुद हैंडल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई या तो स्टिपुलेशन लगा सकती है या फिर किस भी तरीके से इसको सेटल कर सकती है, बट रोमन रेंज एंड सैमी ज़ेन विल बी द मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट एलिमिनेशन चेंबर, मॉन्ट्रियल, क्वेबेक, कनाडा, सैमी ज़ेन का होम टाउन। इट विल बी क्रेजी क्रेजी, और यही वो पॉइंट होगा जब सैमी ज़ेन एक्चुअली ब्लड लाइन को छोड़ के चले जाएंगे।
यहाँ पे स्टिपुलेशन हो सकती है कि हाँ भाई अगर सैमी तुम हार गए तो केविन ओवेंस के अगेंस्ट तुम्हें होना पड़ेगा, कुछ भी इसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए करा जा सकता है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे मैच होगा रोमन रेंस अगेंस्ट सैमी ज़ेन। लेकिन यहाँ पे जब अब जरूरत पड़ेगी सैमी ज़ेन को, ऑब्वियसली वो मैच नहीं जीत सकते हैं, उसका रिजल्ट WWE को निकालना पड़ेगा। रोमन विल स्टिल रिमेन द चैंपियन, लेकिन केविन ओवेंस की तरफ से यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और रॉयल रंबल में पीछे हटने के बाद इस बार फाइनली साथ जुड़ जाएंगे सैमी ज़ेन केविन ओवेंस के, और मिलके ये लोग अटैक करेंगे ब्लड लाइन को। और वो जो ब्रेकिंग पॉइंट है, जो सैचुरेशन पॉइंट है या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है सैमी ज़ेन का, वो हम रीच करेंगे फाइनली, एंड ही विल टर्न बेबी फेस एंड ही विल जॉइन केविन ओवेंस। अब इस पॉइंट पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ब्लड लाइन के लिए, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऑनररी ऊस बाहर हो चुका है, ऊसोस को समझ नहीं आ रहा क्योंकि इतना टाइम लगा था जे ऊसो को ये बात मानने में कि सैमी ज़ेन उनकी साइड है, वो सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं, बट नाउ ही इज अगेंस्ट द ब्लड लाइन। और यहाँ पे केविन ओवेंस सैमी ज़ेन सिर्फ इतना करके रुक नहीं जाएंगे कि हम टर्न हो गए अगेंस्ट द ब्लड लाइन, दे हैव टू फोकस ऑन द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। तो ऊसोस यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉब्लम में है, और ब्लड लाइन के लिए यहाँ पे तो कोडी रोड्स या फिर द रॉक, इन दोनों में से कोई एक बड़ी प्रॉब्लम होगी डील करने के लिए ऑलरेडी, क्योंकि दैट इज द अपोनेंट फॉर रोमन रेंस एट रेसलमेनिया। तो आखिर कैसे यहाँ पे ब्लड लाइन इन चीजों को प्लान करेगी? तो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस, आई डोंट नो किस तरीके से, कितनी मुश्किल उनको इस चीज के लिए होगी, बट दे विल इवेंचुअली एंड अप गेटिंग अ टाइटल शॉट एट द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स एट रेसलमेनिया। और ये वो पॉइंट होगा, वो क्राउनिंग मोमेंट होगी गाइस, जहां पे केविन ओवेंस and Sami Zayn will reunite as the undisputed tag team champions. I think WWE ने जिस तरीके से स्टोरी लाइन को प्ले आउट करा है वो अपने आप में इतना कमाल है कि वीक बाय वीक इसकी लेयर्स अनकवर हो रही हैं, और इसीलिए हमको ये देखने में इतना मजा भी आ रहा है। अब मैंने ये जो बोला, अगर ऐसा हो जाता है एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, लेकिन WWE में भी इससे भी कुछ बेटर कर सकती है, और भी ज्यादा शॉकिंग हमको चीजें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो मैचेस की मैंने बात करी, आई थिंक वो मोस्टली कंफर्म है गाइस। केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस एट रॉयल रंबल, उसके बाद सैमी ज़ेन एंड रोमन रेंस एट एलिमिनेशन चेंबर, और रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक और कोडी रोड्स, और दूसरी तरफ सैमी एंड केविन अगेंस्ट द ऊसोस फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स। ये जो मोमेंट होगी आई थिंक WWE के लिए बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि सैमी ज़ेन का जो वैल्यू है इस टाइम पे वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जबकि उनको एज अ हील लोग देखना पसंद कर रहे हैं, सैमी ऊसो वो कैरेक्टर कमाल का है, लेकिन व्हेन ही टर्न्स ऑन द ब्लड लाइन और फाइनली क्रिपल होती हुई देखने को मिलेगी, डिस्ट्रॉय होती हुई देखने को मिलेगी ब्लड लाइन, तो उतना ही ज्यादा वो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट ऑन द बेबी फेस टर्न चला जाएगा सैमी ज़ेन के, एंड ही विल अगेन एंड अप बीइंग अ सुपरस्टार। तो WWE इस रेसिपी को धीरे धीरे बना रही है, एंड आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर मॉन्ट्रियल में इसी वजह से करी गई, बिकॉज दिस वाज अ लॉन्ग टर्म प्लान कि सैमी ज़ेन रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। मे बी कोई और भी तरीके से WWE कर सकती है, बट दिस इज गोइंग टू हैपन, एंड केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन आर गोइंग टू रीयूनाइट। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पे पहला हिंट मिला, स्मैकडाउन पे हिंट मिला, और वो सॉफ्ट स्पॉट अभी भी डेफिनेटली सैमी का एग्जिस्ट करता है फॉर केविन ओवेंस। अब बस इंतजार इस बात का है कि कब एक्चुअली रोमन रेंस के सामने आएगा, और सैमी कब अपने आप को ये जो रोक रहे हैं इतना, वो नहीं रोक पाएंगे, एंड ही विल हैव टू हेल्प केविन ओवेंस। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, क्या इसके अंदर आप ऐड करना चाहेंगे, क्या चीजें डिफरेंट हो सकती हैं? डेफिनेटली मैं कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा, आप लोगों की बातें भी जानना चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए गाइस, इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं हूं आयुष, और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।